जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे। इससे पहले 9 तक हम सॉल्व कर दिए हैं, तो इस वीडियो में 10 से आगे करेंगे। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा है कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो ये मान लिए, ये जो देख रहे हैं BD, ये मान लो एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। उसके बाद कहा है सड़क के दोनों किनारे पर बराबर ऊंचाई का 2 खंभा लगा है। तो ये सड़क के दोनों किनारा यानी B और D, तो मान लिए B पर H मीटर ऊंचा खंभा है, तो D पर भी कितना होगा, H मीटर ऊंचा खंभा है। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि सड़क के दोनों किनारे पर बराबर ऊंचाई का खंभा है, तो हम दे दिए बराबर ऊंचाई का। तब फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि सड़क के किसी बिंदु पर, तो ये जो 80 मीटर देख रही है सड़क है, तो सड़क के किसी बिंदु पर से, तो हम मान लिए बिंदु E है और यहाँ से जो है दोनों खंभा के शीर्ष का उन्नयन कोण दे दिया है। तो सड़क के बिंदु E से जो है दोनों खंभा का उन्नयन कोण जो है एक के साथ बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा के साथ बन रहा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर कह दिया है। तब हमसे ये पूछा है कि खंभा की ऊंचाई क्या होगा। साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा है ये जो बिंदु है सड़क पर E, ये बिंदु यहाँ से कितने दूर पर है और यहाँ से भी कितने दूर पर है, हम ये पूछा है। तो अगर इसको हम मान लिए x मीटर यानी BE, इसको अगर हम x मीटर मान लिए, तो सोचो ये पूरा है 80, तो पूरा में अगर यहाँ से इधर घटा दे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से इधर घटाने का मतलब है x घटा दे, तो पूरा है 80, तो 80 में x घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा DE। तो हम मान लिए ये x है, तो ये हो गया 80 माइनस x मीटर। तो अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2 त्रिभुज बन रहा है, और बोले हम पहले भी जब भी आपको 2 त्रिभुज बने तो आपको करना क्या क्या है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलना है और सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, ये बारी बारी से दोनों त्रिभुज लेते हैं, जो हमको निकालना है वो निकल जाएगा। तो ये जो है जब भी इसमें बनेगा आपका वही समकोण त्रिभुज की जिक्र होगा। ये तो एक बार मान लो हम इस त्रिभुज में चलेंगे, एक बार इसमें चलेंगे, तो देखो समकोण त्रिभुज, ABE में इसमें चलते हैं। तो अब बताओ, कर्ण से यहाँ हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आधार और लंब से मतलब है, और आधार और लंब होता किस में है, तो होता है tan में। तो यहाँ हम लगा देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 लगाएंगे तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BE। तो देखिए tan 60 बराबर हो जाएगा AB और बटे हो जाएगा आपका BE हो जाएगा। tan 60 का मान होता कितना है, तो tan 60 का मान होता है √3। AB को फिलहाल माने हैं H ऊंचाई है यानी H मीटर है, तो AB हो गया आपका H और BE हो गया आपका X, ये X हो गया। यहाँ से अगर अभी देखा जाए तो आपके पास 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल है तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालना मुश्किल है, इसलिए जो दूसरा त्रिभुज है उसमें चलेंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आसान हो वो निकाल लो। तो हमको आसान है यहाँ से H निकालना, H गुना 1 करेंगे हो जाएगा H, और √3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा √3x मीटर। इसको मान लेते समीकरण 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। जब ये त्रिभुज का काम हो गया तो अब हम चलेंगे ये त्रिभुज में, तो चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज
CDE में, CDE में चलते हैं। तो यहाँ भी देखिए इस कोण के सामने का ये लंब है और ये आधार है। हमको मतलब है लंब और आधार से, इसलिए यहाँ भी लगाएंगे 10। तो 10 कितना डिग्री, तो लगाएंगे 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका CD बटे आधार हो गया आपका DE। यहाँ से 10 30 का बात करें तो 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD। यहाँ से देखिए CD ये है, CD भी कितना है, H है। तो ये हो गया H बटे DE। DE देखिए कितना है, DE जो है आपका 80 माइनस x है। तो ये हो गया 80 माइनस x। फिर वही बात, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को अगर इससे करेंगे तो यही होगा, फिर इसको इससे करेंगे तो यही होगा। तो किसी को भी पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम इसी को करते हैं तो √3h, तो √3h बराबर इसको 1 से करेंगे तो यही होगा 80 माइनस x। अब यहाँ भी देखो दो वेरिएबल है, एक x है और एक h है। तो h का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इस h का मान जो है वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ आगे बढ़ाते इसको, तो √3h, h के स्थान पर लिख देते हैं √3x। तो गुना हो जाएगा √3x बराबर हो गया 80 माइनस x। अब ये आया कहाँ से, तो समीकरण माने हैं, तो इसको लिख लेंगे समीकरण 1 से। ये 1 से आया है। अब इसको हल करते हैं, √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपका बचेगा 3 और x लगा है तो x बराबर 80 माइनस x। हमको चाहिए x, तो इस x को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस x है इधर आके प्लस x हो जाएगा। तो 3x प्लस x और इधर हो गया 80, तो हो गया 4x बराबर हो गया 80। तो हमको चाहिए x, तो x बराबर हो गया 80 बटे 4। 20 से कट जाएगा तो निकल गया 20 मीटर। तो ये x का मान निकला 20। तो सोचो इसका मतलब ये सड़क पर जो बिंदु E है यहाँ B से ये 20 मीटर पर है। तो जब ये 20 मीटर है तो ये कितना होगा, तो 80 घटा 20 अर्थात 60। तो इस खंभा से दूरी 60 मीटर होगा और इधर से 20 मीटर होगा। लेकिन हमसे खंभा की ऊंचाई भी पूछा है, ये कहाँ से निकलेगा। तो ये देखिए h बराबर √3 इंटू में है x का मान यहाँ पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे तो h बराबर है √3x। तो √3x का मान हो गया आपका 20। तो कितना हो गया 20 √3 मीटर। तो एक आंसर आपका ये हो गया खंभा की ऊंचाई। और इस बिंदु से सड़क की दूरी जो है 20 मीटर और इधर से चलेगा तो 60 मीटर होगा। तो फाइनल लिख सकते हैं, अतः दोनों खंभे की ऊंचाई जो है 20 √3 मीटर हो गया और उस बिंदु की दूरी जो है बिंदु E की जो दूरी है क्रमशः 20 मीटर, इधर से चलेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यही हुआ फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में क्या कह रहा है कि एक नहर है,
ये किताब में फिगर दिया हुआ है, वहाँ से भी अपना देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर रहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहर है, तो मान लिए ये नहर क्या है, BC है, और नहर की चौड़ाई मान लिए कितना है, x है। तो कह रहा है नहर के एक किनारे पर एक टावर है। तो ये जो देख रहे हैं AB, तो मान लिए नहर के दूसरे किनारे ये जो है यहाँ एक टावर लगा हुआ है, और नहर के ये दूसरा किनारा से जो है जब उस टावर के शीर्ष को देखते हैं तो उस समय कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा है कि यहाँ से अर्थात दूसरे किनारा से जब 20 मीटर आगे जाकर देखते हैं, तो यहाँ से जब देखा दूसरे किनारे से तो 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जब यहाँ से 20 मीटर आगे जाके देखा तो तब उस समय जो है उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। तो 60 डिग्री बन रहा था, तो हमसे तब पूछ दिया बताइए कि नहर की चौड़ाई क्या होगा और टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो हम टावर की ऊंचाई मान लिए h मीटर और नहर की चौड़ाई मान लिए x मीटर। तो जब x माने तो ये टोटल x है, तो ये अगर आपका 20 है तो ये हो जाएगा x में से 20 घटा दो, ये मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2 त्रिभुज है, और बार बार कह रहे हैं जब भी 2 त्रिभुज आए तो आपको बारी बारी से दोनों में चलना है, जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले मान लो हम छोटा वाला या बड़ा वाला किसी में भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर छोटा वाला में चले तो tan 60 लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला में चले तो tan 30 लगाना पड़ेगा। तो चलो छोटा वाला में पहले चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ tan 60 लगेगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 इसके सामने का ये लंब है, तो AB बटे हो जाएगा BD, तो AB बटे हो जाएगा BD। tan 60 का मान है √3 और AB का मान हम माने हैं h मीटर ऊंचा है, तो h बटे BD देखो x माइनस 20 होगा, तो BD जो है आपका x माइनस 20 है। फिर वही बात इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन के अनुसार यहाँ जो आपको आसान हो वो निकाल लो। तो आसान क्या होगा, आसान हमको h निकालना आसान है, h गुना 1 करेंगे h और इसको कर देंगे तो हो जाएगा √3 इंटू x माइनस 20, इसको मान लेते 1, फिर उसी तरह 1 मान लिए। अब फिर चलेंगे हम दूसरा त्रिभुज जो बड़ा वाला है उसमें, तो चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। ABC में इसमें चलेंगे तो लगेगा tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री। अब सोचो लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया BC, तो हो जाएगा AB बटे हो जाएगा BC। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर। अब AB कितना है, तो AB है आपका h बटे BC कितना है, तो BC यहाँ से यहाँ कितना है, x है, BC आपका x है। फिर वही बात कोना कोनी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से अगर करें तो x गुना 1 करेंगे तो x होगा, और इसको करेंगे तो √3h होगा। तो गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लेंगे तो x गुना 1 करेंगे x और इधर करेंगे h गुना √3, तो √3h होगा। यहाँ देखिए h बराबर निकाले हुए हैं, अब इस h का मान वहाँ पुट कर देते हैं, तो h का मान पुट करेंगे तो h का मान है √3 इंटू x माइनस 20। फिर वही बात कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से h का मान हम पुट कर दिए। अब इसको आगे करो x निकल जाएगा, तो x बराबर हो गया √3 गुना √3 करेंगे रूट समाप्त यानी 3, तो ये हो गया आपका 3
और इंटू में x माइनस 20। तो x बराबर हो गया 3 गुना x करेंगे 3x माइनस 20 दिया 60 हो जाएगा। हमको चाहिए x, तो ऐसा करते ज़्यादा करो, इसी को कर लेते। x माइनस हो जाएगा 3x बराबर हो गया माइनस 60। तो x में से 3x घटेगा तो माइनस 2x बचेगा। तो ये हो गया माइनस 60। हमको चाहिए x, तो x बराबर होगा माइनस 60 अब बटे में माइनस 2। तो माइनस माइनस कट गया और ये 30 बार में कटेगा। तो x का मान कितना निकल गया 30 मीटर। और ये जो है x माने क्या थे, तो x माने थे हम नहर की चौड़ाई माने थे। तो नहर की चौड़ाई हमको पता चल गया 30 मीटर है। तो सोचो ये टोटल 30 मीटर है, तो इसमें से ये 20 मीटर चला था तो इधर निकल गया 10 मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे नहर की चौड़ाई ही पूछा था, तो वो निकल चुका है। अब पूछा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यानी h कैसे निकलेगा। तो ये जो समीकरण देख रहा है इसमें हम क्या करेंगे x का मान पुट कर देते हैं। तो देखो समीकरण 1 से अगर चलेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना निकला 30 माइनस 20। तो सोचो 30 में से 20 घटेगा कितना होगा 10 और √3 लगा है तो हो जाएगा 10 √3। तो कितना होगा h बराबर 10 √3 मीटर। तो ये आपका निकला h। तो h है टावर की ऊंचाई और x है नहर की चौड़ाई। तो लास्ट में लैंग्वेज लिख दो जो हमसे कहा है। तो हमसे कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना निकला h 10 √3 मीटर। एक आंसर आपका ये हुआ। दूसरा पूछा था तथा नहर की चौड़ाई पूछा था। तो नहर की चौड़ाई माने है x और x का मान निकला है 30, ये हुआ 30 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट होता है। नहर की ऊंचाई जो है, नहर की चौड़ाई जो है 30 मीटर निकला और टावर की ऊंचाई 10 √3 यानी 3 मीटर निकला। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में क्या कहा है, तो 12 में कहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन है और उस भवन पर से यानी कि ये भी मान लिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस भवन से एक केबल टावर है। तो केबल टावर जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, तो ये भवन से बड़ा बना दिए। तो कह रहा है कि भवन के शीर्ष पर मतलब शिखर से देखता है। तो जब केबल टावर के शिखर को देखता है तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन कह रहे जब उसी भवन पर से इस केबल टावर के पाद बिंदु को जब देखता है तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। अब पहले बता चुके हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है। तो यहाँ देखिए ये मकान पर से केबल टावर के शीर्ष को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर हुआ तो ये हो गया तुम्हारा उन्नयन कोण। और फिर कह रहा है कि भवन से इस केबल टावर के नीचे यानी पाद बिंदु को देखता है। तो सोचो ऊपर से देख रहा है नीचे, तो यहाँ बनेगा आपका अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ये होगा ना, क्योंकि ये हो गया आपका क्षैतिज स्तर हो जाएगा और इसके नीचे ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है ये आपका हो गया अवनमन कोण 45 डिग्री। तो सोचो बताए थे वहाँ हम, अगर ये 45 है तो ये भी होगा 45। कैसे होगा, पहले वाला वीडियो हम बताए, ये दोनों पैरेलल होता है। पैरेलल होता है यानी समांतर होता है। और ये हो गया आपका तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हुआ तो एकांतर कोण हो जाता है बराबर, इसलिए ये 45 है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब कहेगा कि यहाँ क्यों लिए, तो यहाँ इसलिए लिए कि हमको ये त्रिभुज चाहिए, ये त्रिभुज नहीं चाहिए, इसलिए ये एंगल को यहाँ लेना पड़ेगा। जब भी अवनमन कोण आएगा तो आपको यहाँ उल्टा लेना ही पड़ेगा, तब जाकर बनता है। तो चलिए ले लिए। अब तब हमसे पूछा क्या,
पूछा है कि तब बताइए इस केबल टावर की ऊंचाई कितना होगा। अब सोचो भवन है 7 मीटर ऊंचा, तो यहाँ से जब हम पैरेलल खींचे तो जितना ये है उतने ये हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, तो ये भी आपका हो गया 7 मीटर। और भवन केबल टावर को माने हैं h मीटर ऊंचा है, तो सोचो पूरे h है जिसमें से ये आपका 7 है, तो अगर ये पूछे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जो सूचना दिया था क्वेश्चन में, उससे हम क्या किए, फिगर तैयार कर लिए हैं। अब अगर देखा जाए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ भी आपका डबल डबल समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो बार बार कह रहे हैं जब भी आपको डबल त्रिभुज बनेगा तो बारी बारी से दोनों में चलना, तब जाकर बनेगा, एक में जाने से नहीं बनने वाला है। तो सोचो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया आपका नीचे में, और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये, तो कहेगा ये भी तो बन रहा है, तो बन जरूर रहा है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसका होगा, क्योंकि जहाँ एंगल पता हो वहाँ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ का एंगल पता है और यहाँ का पता है, यहाँ से कर लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो जब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये कोण 45 है, इसके सामने का ये है लंब और ये है आधार। तो सूत्र होता है लंब बटे आधार, कर्ण का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो लंब बटे आधार होता है तो tan 45 लगा देंगे। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री बराबर, अब बताओ tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ये ए बी, आधार हो गया बी डी, तो हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा बी डी। tan 45 का मान कितना, तो वो होता है 1, और ए बी कितना, भवन की ऊंचाई है जो कि 7 मीटर है, तो ये हो गया 7। बी डी पता नहीं है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से निकाल लो बी डी, नहीं कुछ है तो 1 है, बी डी गुना 1 करेंगे बी डी, और 7 गुना 1 करेंगे 7। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो बी डी है, बी डी भी कितना है 7 मीटर है। तो जैसे ही बी डी 7 पता चला तो सोचो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, क्योंकि ये बराबरे होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, अर्थात बी डी बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा 7। तो इसको हम क्लियर करके यहीं लिख देते हैं। इसलिए जो है जितना बी डी होगा उतने जो है आपका क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल खींचे थे तो आमने सामने बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज या फिर आयत कह सकते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा ए ई, और ये भी कितना होगा 7 मीटर। अब सोचो हम पता कर चुके हैं ये 7 मीटर है, तो जब ऊपर वाला त्रिभुज में चलेंगे तो सोचो आधार पता चल चुका है, तो हमको चाहिए लंब, तो वही tan लगा देंगे, tan 60 डिग्री। तो देखो पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलना है, सी ई ए या फिर ए ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए ई सी में अगर चले तो बताओ tan लगाना है हमको कितना 60 डिग्री लगाना है। तो tan 60 लगाना है तो इसके सामने का लंब हुआ सी ई, आधार हुआ ए ई, तो हो जाएगा सी ई बटे में ए ई। tan 60 का मान होता है √3 और सी ई देखो यहाँ कितना है, सी ई है h माइनस 7, h माइनस 7 है बटे ए ई कितना है, ए ई 7, यहाँ से देखिए ए ई 7 निकाले हैं तो ये हो गया 7। अब हमको चाहिए केबल टावर की ऊंचाई, तो देखो कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ से h निकल जाएगा। तो करते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h माइनस 7 को जब 1 से करेंगे तो यही रहेगा, तो हो जाएगा h माइनस 7 बराबर 7 गुना √3, तो हो जाएगा 7 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए h, तो h चाहिए तो h बराबर हो जाएगा 7 √3
प्लस हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर देखें तो 7 जो है आपका कॉमन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से हम 7 को ले लेंगे कॉमन। तो 7 को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस, जब पूरा निकल जाए तो 1 होता है, और यही रहा केबल टावर की ऊंचाई। अब इसको आपको लैंग्वेज में लिख देना है, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देना लैंग्वेज में, अतः केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई निकल गया आपका 7 √3 प्लस 1 मीटर, और यही हुआ आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी बात है फिगर, यानी कि फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब बहुत आसान बन जाता है समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन 12 तक ही रहेगा। अगला वीडियो में इससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।